बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के ऊपर है और आइए हम इनको शुरू कर लेते हैं। तीन बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं मीन की, जिसके अंदर आज हम फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है मीन की उसको हम डिस्कस करेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे। अच्छा, इस प्रॉपर्टीज के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये एमसीक्यूज के अंदर ना इसका एक आता होता है क्वेश्चन वगैरह, तो एक तो एमसीक्यूज के हवाले से आपने इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि प्रूफ करने के लिए आईकॉम वालों से तो वैसे ये नहीं होता कि प्रूफ करने के लिए आ जाए, लेकिन कहीं प्रोबेबली आ भी सकती है, तो मतलब उसको आपने कंसिडर कर लेना है, देख लेना है कि कहीं अगर कोई ज़रूरत है तो फिर आप इसको अच्छी तरह ज़रा अंडरस्टैंड कर लें या इसको समझ लें। तो अब ये पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइए हम इसको देखते हैं। बात करता है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज जीरो। ये इस तरह भी आ सकता है या फिर और लिखा हुआ जैसे इस तरह भी आ सकता है कि प्रूव दैट समेशन एफ माइनस एक्स का जो मीन है इज इक्वल टू जीरो। फॉर अनग्रुप डेटा के लिए इस तरह लिखेगा, एंड सम ऑफ एफ ऑफ इंटू एक्स माइनस एक्स का मीन इज इक्वल टू जीरो फॉर ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा के लिए वो इस तरह लिख सकता है, यानी ग्रुप डेटा के लिए इस तरह कह सकता है कि इसको प्रूव करो, और अनग्रुप डेटा के लिए वो इस तरह लिख सकते हैं इसको प्रूव करो, या वो ये कह सकता है कि प्रूव सम ऑफ द डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज जीरो। तो इस तरह भी आ सकता है। तो क्वेश्चन अगर तो खाली उसने ये कहा कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज जीरो, तो अब आप इसको प्रूफ ग्रुप के लिए करेंगे या अनग्रुप के लिए करेंगे? तो वैसे होना तो दोनों से चाहिए, मतलब आप ग्रुप के लिए भी करें अनग्रुप के लिए भी करें, लेकिन आप किसी एक से कर दीजिएगा। लेकिन अगर वो कहता है स्पेसिफिकली, वो कहता है कि ग्रुप फॉर ग्रुप डेटा, तो आप फिर ग्रुप डेटा का डेटा लेके आप करेंगे। अगर वो कहता है फॉर अनग्रुप डेटा, तो फिर आप अनग्रुप डेटा का डेटा लेकर आप उसको करेंगे। अच्छा, बाज दफा वो आपको डेटा भी दे देता है और कहता है कि प्रूव सम ऑफ द डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज जीरो फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा के लिए आप प्रूव करें, तो फिर उसने डेटा चूंकि दे दिया है तो अब आप अपनी तरफ से नहीं, फिर आप उसी डेटा को यूज करते हुए फिर आप उसको प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। एक तो ये बात यहाँ पे आ गई। और दूसरा ये है कि एमसीक्यूज में कैसे आ सकता है। एमसीक्यूज में इस तरह आ सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहता है सम ऑफ डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज, और इसको वो ऑप्शंस बना लेगा, यानी ए बी सी डी करके, जैसे इज और आगे डैश, यानी 0 1 100 नन, इस तरह करके। तो मीन एक तो पता होना चाहिए कि ये जीरो है यहाँ पे, या इसको नहीं तो वो ऐसे बना सकता है कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स डैश इज जीरो। फ्रॉम इट्स, इसकी जगह अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या मीडियन या मॉड, इस तरह करके इसको भी वो स्किप कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक मीन जो है यहाँ पर उसके मुताबिक है। या इस तरह भी आ सकता है कि डैश ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज जीरो, सम ऑफ डेविएशन, डिफरेंस ऑफ द डेविएशन, प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन, या कोई और ऑप्शन। ठीक है, इस तरह करके भी आपको इसको भी वो स्किप कर सकता है। तो मीन आपको ये एक तो अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो एक तो ये लाइन अच्छी तरह समझ आ जाती है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज जीरो। यानी अब इसका मतलब क्या है, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं फिर इसको प्रूफ भी करते हैं। देखिए, सम ऑफ डेविएशन यानी डेविएशन का सम ऑफ एनी डेटा, एनी डेटा मतलब जो भी डेटा गिवन है, फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन यानी उसके अरिथमेटिक मीन से जो डेविएशन है उसके अपना अरिथमेटिक मीन, एज्यूम्ड मीन नहीं, अरिथमेटिक मीन उसका जो अपना है, उससे जो अभी डेविएशन आएगी उसका जो सम होता है वो जीरो होता है। मतलब क्या है कि एक्स में से एक्स के मीन को माइनस करना है। डेविएशन मैंने पिछली वीडियो में बताया कि डेविएशन होता है क्या है, एक्स माइनस एक्स का मीन, इसी को तो डेविएशन कहते हैं। और डेविएशन मेथड में हमने इसको एज्यूम्ड मीन लिया था, यहाँ पे ए लिया था, तो x माइनस एक्स का जो मीन है वो इज इक्वल टू जीरो होता है। या ग्रुप डेटा में बात करें तो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स का मीन इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे एफ आ जाना है ग्रुप डेटा के अंदर। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको माइंड में आ जाती है तो फिर आप इसको प्रूफ करेंगे। अब सवाल होता है कि प्रूफ इसको करना कैसे है। तो देखें जी, प्रूफ कैसे करना है, आपको क्या चाहिए, एक्स आपको चाहिए। अगर उसने दे रखा है फिर तो ठीक है, नहीं दे रखा अनग्रुप डेटा में, अगर नहीं दे रखा तो फिर आपको कोई सी वैल्यू लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे लेट कर लिए 5 15 10 8 और 7 6 और 12, ये वैल्यूज एज्यूम कर ली है मैंने। ठीक है, तो इन वैल्यूज को मैं खुद से, आप कोई सी वैल्यूज ले लें अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो ये वैल्यूज ले लें, ये आपने लिख ली। आप इस, जैसे मैंने इस टेबल को यूं बनाया, आप इसको वर्टिकली भी बना सकते हैं,
मैंने इसको वर्टिकली इसलिए बनाया कि इधर स्पेस बहुत ज़्यादा बच जानी थी, तो इस वजह से मैंने इसको यूँ कर लिया। आपकी मर्जी, आप यूँ टेबल बना लें हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी हाउ वैल्यूज़ लिख ली, 5, 15, 10, 8, 7, 6, 12, ये लिख ली सारी वैल्यूज़। अब इस स्टेटमेंट पर आ जाएं। x में से x के मीन का सम चाहिए, तो मीन्स ऐसा मतलब कि हमें पहले x का मीन पता होना चाहिए। मीन होगा तो उसमें से आप डिफरेंस लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले इसका मीन निकालना पड़ेगा। चलें जी, मीन कैसे निकालते हैं? मीन निकालते हैं सम ऑफ x बाय n। इसका मतलब सारी वैल्यूज का सम करके n पे आप डिवाइड कर लो। सारी वैल्यूज का सम कर लिया, ये सारी वैल्यूज इन्हें 5 जमा 15 जमा 10 जमा 8 जमा 7 जमा 6 जमा 12 इज इक्वल टू 63। ठीक है, अब ये 63 यहाँ पे आ गया। अब इसको अपने n पे डिवाइड करना है। वैल्यूज कितनी है जी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज है। 7 पे आपने डिवाइड कर दिया, तो 63 को 7 पे डिवाइड करें तो 9 आ जाता है। ये आपका मीन निकल आया। ये क्यों निकाला है? ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये हमें चाहिए था क्योंकि x में से x के मीन को माइनस करना है, इस वजह से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? x में से x का मीन माइनस करेंगे, यानी 5 में से 9 माइनस करेंगे। 9 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि मीन ही तो माइनस करना है। 5 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 4, 15 में से 9 माइनस किया तो प्लस का 6, 10 में से 9 माइनस किया तो प्लस का 1, 8 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 1, 7 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 2, 7 में से 6 में से 9 माइनस किया तो माइनस का 3, 12 में से 9 माइनस किया तो प्लस का 3। अब ये आ गया सारे। अब ये आ गया x माइनस एक्स का मीन, ये सारे कैलकुलेट होकर आ गए। हमें क्या चाहिए? उसका सम चाहिए। अब इस सारे का हम सम करते हैं। अगर आप इस सारे के सम करें, x में से x के मीन का सम करें तो वो 0 ही आएगा। ये देखें, इसको हम ये चेक कर लेते हैं। ये देखें, जमा का 3 और माइनस का 3, ये तो इधर ही कट गए, गए। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस का 4 और ये एक माइनस का, ये भी तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस करेगा, माइनस का 5 हो गया। और ये इसको हम करें तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 7 बन जाएगा। तो ये है माइनस का 7, और ये जमा का 6 और ये जमा का 1, तो 6 और 1 7, ये जमा का 7 और वो माइनस का 7, वो भी कट गया, तो इसका अंदर 0। इट मीन्स कि ये 0 यहाँ पे बन रहा है। यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूव हो गया। अच्छा, अब इसको ग्रुप डेटा के लिए आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि फ्रीक्वेंसीज भी साथ लेट करनी है, यानी वैल्यूज ले लें, उसके साथ फ्रीक्वेंसीज भी लिख लें। और फिर आप क्या करें, इसी तरीके से आप ये पहले डिफरेंस ले लें, और वो जो डिफरेंस आएगा जैसे कि ये, उसको फिर आपने दी गई फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। यानी ये डिफरेंस उस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई, ये डिफरेंस उससे मल्टीप्लाई, ये डिफरेंस मल्टीप्लाई, बट जब वो एक और कॉलम बनेगा यहाँ पे, फिर उसका सम ले लेना। जब उसका सम लेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा कि सम ऑफ द डेविएशन ऑफ एनी डेटा फ्रॉम इट्स अरिथमेटिक मीन इज 0 एंड दैट्स इट। बस ये थी वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। और अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको डिसलाइक करें, और वीडियो के बारे में हमें बताएं कमेंट्स में कि कैसे हम इसको इम्प्रूव करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।